So good evening students, welcome back to my channel, that is Success Guru Pankaj Mishra. So student, today I am here again with a new video on a topic which is atomic structure, which is one of the most important topic as far as chemistry is concerned. ये 9th में और 10th में दोनों में आपका यूज होता है. So I am just making a common video on the basic terminology that we are using in atomic structure. So let's start with the video. So as the name suggests atomic structure, so first we will discuss about atom. सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? We will discuss about atom. So what is atom? Atom is the smallest particle or unit, you can say unit of an element which may or may not have independent existence but they take part in the chemical reaction. तो atom क्या है बेटा? Atom is a smallest unit of an element which may or may not have independent existence, ठीक है, but take part in chemical reaction, ठीक है, chemical reaction. तो ये हम लोग बोलते हैं एटम. दिस इज एटम, ठीक है. तो एटम को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करेंगे. Now as we are going to discuss atomic structure, so first we will make the structure of atom. This is an atom, ठीक. सेंटर में क्या है एटम के? यहाँ पे सेंटर में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दे रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस. दीज आर द एनर्जी शेल और यू कैन से सब शेल्स ऑफ दिस स्ट्रक्चर, लाइक है ना. जैसे आपने वाटरमेलन का स्ट्रक्चर देखा है, उसमें क्या होता है, पूरा रेड रेड होता है, बीच में उसके क्या होते हैं, सीड्स होते हैं ब्लैक कलर की. तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं एक तरीके से अपने शेल्स में. नाउ दिस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दे आर रिसाइडिंग इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दे मेक न्यूक्लियॉन्स. इनको एक साथ अगर बोलते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स, ठीक है. तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है ना. यहाँ पे अगर हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज नेगेटिवली चार्ज एंड दिस इज न्यूट्रल एंड दिस इज negatively charged, ठीक है. These are the subatomic particles. So out of these subatomic particles, the protons and neutrons, they reside inside the nucleus and they are collectively called as nucleons. What about the electron? As you know, electrons are mobile, है ना. They can move from one place to another, so they can just change the place. So they revolve around the nucleus in their respective shells. जैसे यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा. दिस इज के शेल, देन एल शेल, देन एम शेल, देन एन एन ओ पी. हम लोग 2n स्क्वायर रूल पढ़ते हैं ना, उसमें हम लोग के एल एम एन ओ पी पढ़ते हैं. एंड वी अरेंज द इलेक्ट्रॉन्स इन सच अ वे दैट इट शुड हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट. 2n स्क्वायर के हिसाब से जैसे यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, सो के शेल विल हैव 2, देन 8, देन 18, देन इस तरीके से सो ऑन, ठीक है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. एंड नाउ एज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन डिफरेंट शेल्स, है ना. इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं ये डिफरेंट डिफरेंट शेल में मूव कर रहे हैं. सो अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि विच इलेक्ट्रॉन विल बी मोर इजियर टू इजेक्ट फ्रॉम द शेल, लाइक हमें निकालना है, तो आपको पता है कि सिंस प्रोटॉन इज इनसाइड द न्यूक्लियस, तो यहां पर क्या होगा बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के पास होगा, इन दैट केस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन विल बी मोर एज द डिस्टेंस इज वेरी लेस. So we will be requiring more energy in order to eject this electron. Now as we increase the distance from the nucleus, तो वहां पे force of attraction कम हो जाएगा, weak हो जाएगा ना. So in this case we can easily eject this electron from the other shell, ठीक है. अब एटम के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा. Now how to represent an element. यहाँ पे किसी भी एलिमेंट को हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम कुछ चीजों को यूज करेंगे. सपोज X इज एन एलिमेंट, ठीक है. X क्या है, एक एलिमेंट है. तो इट विल हैव एटॉमिक नंबर. व्हेन रिप्रेजेंटेशन इज देयर देन इट विल हैव एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ठीक है. सो इट हैज A एज एटॉमिक मास एंड Z एज एटॉमिक नंबर. दिस इज बेटा एटॉमिक नंबर एंड दिस इज एटॉमिक मास, ठीक है. सो एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम, ठीक है. किसी में भी जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो,
और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, तो आपको पता ही है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. सो दिस विल रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर. नाउ व्हाट अबाउट द एटॉमिक मास? एटॉमिक मास कैसे निकलता है? एटॉमिक मास में क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऐड हो जाते हैं, चाहे प्रोटॉन में कह दें चाहे इलेक्ट्रॉन में. सो दैट इज एटॉमिक मास. सो एटॉमिक मास के लिए व्हाट वी कैन राइट? एटॉमिक मास इज नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑब्लिक इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. ठीक है. सो दिस इज फॉर एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर. सो स्टूडेंट, वी हैव नाउ डिस्कस्ड अबाउट एटम के बारे में हमने पढ़ा. और क्या पढ़ा हमने? स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड हाउ द इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर अरेंज. ठीक है. इन पे चार्जेस क्या होते हैं और इस तरीके से. ठीक है. सो इन द अपकमिंग वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द थ्योरीज. जो थ्योरीज इसमें हुई है, जो पोस्टुलेट्स आए हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस. एंड द कमिंग वीडियो वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट जैसे अभी इनके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर मैं आपको सिखाऊंगा कि फॉर्मूले वगैरह कैसे बनते हैं. जैसे NaCl का बन गया या MgCl2 का बन गया. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी विल डिस्कस एंड देन लेटर ऑन विल बी मेकिंग द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर एंड लुईस डॉट स्ट्रक्चर. सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच for watching my videos. If you like, please like, share and subscribe. Thank you so much.